पाकिस्तान आणि भारत दरम्यान तणावाची स्थिती आहे। दोनही देशांनी एकमेकांवर हल्ला केल्याने परिस्थिती जास्तच चिघळली आहे। यावर राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत, पाहूयात। आपल्याकडे पोलीस असतील, कोस्ट गार्ड असेल किंवा नेव्ही असेल, हे रेग्युलर एक्सरसाइजेस करतात। याचं जे वॉरबुक आहे किंवा SOPs आहेत त्या नीट फॉलो होत आहेत। पूर्ण अलर्ट मोडवर आपण आहोत आणि आज दुपारी इंटरनल सिक्युरिटीच्या संदर्भात आढावा घेण्याकरता एक बैठक देखील आपण ठेवलेली आहे। और नक्शे पे भी पाकिस्तान नहीं दिखेगा। उसने अपने औकात में रहना चाहिए और औकात में रह के ही बात करनी चाहिए। 3 फाइटर जेट को गिराया गया है पाकिस्तान भारत में। वो तो ये तो झलक है ना, ये ट्रेलर दिखाया है। अगर ज़्यादा होशियारी करने जाएगा पाकिस्तान तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ अगर कुछ करता है तो उसको ये बहुत महंगा पड़ेगा, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं पहले भी कहा है कि भारत अब नया भारत है, ये घुस के मारने वाला भारत है। वो बोलते हैं हम चुन चुन के मारेंगे, तो हमारे लोग तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और इसीलिए ये घुस के मारने वाला भारत है। इसलिए पाकिस्तान ने अपने औकात में रहना चाहिए। उसके पहले खाने के लाले पड़े हैं, वो देखो पहले। देशामध्ये काय घडतंय, देशाच्या सीमेवर काय घडतंय याचा आढावा घेतात। या देशाच्या जनतेने संरक्षणाविषयी निर्णय घ्यायचा अधिकार मला दिलेला आहे आणि त्यामुळे इथून पुढे भारताच्या सैन्यामध्ये 9% मुली असतील आणि त्यांना संधी द्यायची। आज आपण बघतो की जे काही पाकिस्तानच्या सीमेवर जे घडतंय त्या संवेदनशील विश्लेषण 2 भगिनी सर्व देशवासियांना याची करतात। सर्वप्रथम मी सैन्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो की भारतीय सैन्यांचा आम्हाला गर्व आहे, अभिमान आहे, स्वाभिमान आहे। भारत मजबूत आणि शक्तिशाली देश आहे। भारताच्या पुढे पाकिस्तान म्हणजे चुवा आहे आणि बिळात बसून बडबड करणं, चिवचिव करणं एवढंच त्या उंदराचं काम आहे। भारताची माफी मागावी पाकिस्ताननं आणि युद्ध थांबवण्याची विनंती करावी, नाहीतर पाकिस्तान बेचिराग झाल्याशिवाय राहणार नाही। पहिली सुरुवात त्यांनी केलेली आहे आणि शेवट आम्ही करणार आहोत, कारण की शेवटी आपण आगळिकपणा केलेला नाही आहे। 26 लोकांना मारणारे हेच आहेत ज्यांनी ज्या अतिरेक्यांना पुष्टी दिली। त्यामुळे आपण त्यांना पहिलेच इशारा दिला होता की आम्ही या ठिकाणी जिथे जिथे त्यांचे अतिरेक्यांचे अड्डे ते उद्ध्वस्त करू। आपण कुठल्या सिव्हिलन्सवर अटक केलेली नाही। आपण जे अटक केले आहे ते अतिरेक्यांच्या अड्ड्यांवर अटक केले होते, पण त्यांनी आपल्या लोकांवर सुद्धा, जे नागरिक आहेत त्यांच्यावर सुद्धा अटॅक केला। मग हे भारत सहन करणार नाही आणि भारताच्या समोर पाकिस्तानने या गोष्टी करू नये, कारण की भारत हा भारत आहे आणि त्यांनी जर असाच आगळिकपणा केला तर काय होतं हे कालच्या 10-12 तासामध्ये त्यांना दिसलेलं आहे। हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दे करके आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा।
इन्होंने टर्की को ना सिर्फ रेवेन्यू दिया, सम्मान दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, हम हमेशा हमारे तरफ से रिश्ते बनाए रखते हैं। वहां दूसरे तरफ उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और भारत के साथ नहीं। भारत ने क्या गलत किया? हमने सिर्फ आतंक को खत्म किया है, कोई भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। और शिवसेना की मांग है कि जो ये दो देश भारत के साथ नहीं खड़ी है और आतंक को शरण दे रहे हैं, आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, तो इनका निषेध करना बहुत जरूरी है और हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जरूर लिखेंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।